आपने बुलडोजर को चलते जरूर देखा होगा। खासकर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बुलडोजर ने अपराधियों और माफिया पर जिस तरह से कार्रवाई की है, लोग अब इससे अनजान नहीं रह गए हैं। अब किसी भी अपराध करने से पहले या अवैध कब्जा करने से पहले अपराधी जरूर सोचता है कि कल उसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। इस बुलडोजर कल्चर का विपक्ष ने खूब विरोध भी किया, लेकिन योगी का बुलडोजर रुका नहीं, आज भी गरज रहा है। यूपी के इस बुलडोजर कल्चर को पड़ोसी राज्य भी अपना रहे हैं, जिसने अपराधियों की नाक में दम कर रखा है। देखिए खास पेशकश, बुलडोजर कल्चर कामयाब। बरेली में फिर गरजा बुलडोजर। महिलाओं ने मांगी रहम की भीख। दो बारात घरों पर चला पीला पंजा। बरेली के सूफी टोला में बुधवार की सुबह होते ही फिर विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों की आवाज गूंजने लगी। आजम खान के रिश्तेदार सरफराज वली खान के दोनों बारात घर ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल पर ध्वस्तीकरण जारी रहा। बुलडोजरों की आवाज ने सूफी टोला से लेकर फाइन एन्क्लेव तक हर कब्जेदार के दिल में डर बैठा दिया है। बुधवार को ध्वस्तीकरण को देखकर लग रहा था कि बुलडोजर सिर्फ ईंटें नहीं गिरा रहा, वो उन लोगों का वहम भी तोड़ रहा है जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे थे। सूफी टोला से फाइन एन्क्लेव तक प्रशासन की कार्रवाई ने इतना जरूर साबित कर दिया है, अब अवैध कब्जे और रसूख की ढाल साथ साथ नहीं चलने वाली। अपनी बात बोलो। कहा कि हमारा घर बचाएगा, मैं कॉपी लेके गया, साइन उन्होंने मना कर दिया। अब इंसान की मरने से पहले कोई इच्छा होती है, मरने से पहले मुझे बता दो मेरा हॉल क्यों टूट रहा है, डीजल बन जाएगा, किस बात का डीजल है? क्या हमारा कोई घर नहीं है, अधिकारियों ने क्या कहा है, कोई नहीं आया। बुधवार की सुबह 11 बजे के करीब जैसे ही बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी, इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई देने लगा और इलाके की गलियों में पुलिस पीएसी के जवान फैल गए और मोर्चा संभाला एसपी सिटी और सीओ तृतीय ने। बुधवार की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि इस बार प्रशासन पीछे हटने वाला नहीं है। जो निर्माण सालों से कागजों में अवैध घोषित होकर भी खड़े थे, अब उनका एक एक हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। दबी फाइलें बाहर निकाली जा रही हैं। 2011 के पुराने आदेशों पर फिर से मुहर लगी और अब उन फैसलों को जमीन पर उतारा जा रहा है। ये थाना बरादरी में सूफी टोला में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पूरी एक कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है, महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ जो थाने की पुलिस है वो भी तैनात की गई है। प्रॉपर बैरिकेडिंग हमारे द्वारा की गई है और शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरह तैयार है। हालांकि मंगलवार को पहले दिन हुई कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 35% हिस्सा ही ढाया था, लेकिन बुधवार को भी कार्रवाई जारी रही। मंगलवार को ये मंजर बरेली में तब देखने को मिला जब आजम खान के रिश्तेदार सरफराज वली खान के दोनों बारात घर ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल को जमींदोज करने बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंचा और तोड़ फोड़ करने लगा। राशिद खान के बारात घर वाले भवन की दूसरी मंजिल से विरोध कर रही महिलाओं को बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। बुलडोजर और पुलिस बल देख अच्छे मियाँ के घर की छत पर सरफराज के परिवार की मौजूद महिलाएं चीख चीख कर रोने लगी और बीडीए से कहने लगी, रहम करो, खुदा से डरो। राशिद खान के परिवार की महिलाएं भी घर से निकलने को तैयार नहीं थी। इन्हें घर से बाहर निकालने और विरोध को नियंत्रित करने में पुलिस को 40 मिनट लग गए। बीडीए के साथ महिला पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस प्रशासन पर न तो इन लोगों की गुहार का असर पड़ रहा था और न ही स्थानीय नेताओं के फोन का। लोगों की दलील थी कि उन्हें अचानक नोटिस मिला है, लेकिन पुलिस ने तय नीति के तहत पहले सभी को इमारत से बाहर करवाया, उनका सामान निकलवाया और फिर बिना समय गंवाए जेसीबी को आगे कर दिया।
फरद के बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तमाम पुलिस फोर्स और एसपी सिटी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एसपी सिटी साहब से जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई हो रही है, बीडीए की कार्रवाई हो रही है और ये अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की जा रही है, जिसमें कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर एक कंपनी पीएसी थाने की फोर्स यहाँ पर है, एसएचओ यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ सीओ जो है यहाँ पर वो भी मौजूद हैं और प्रशासन के भी जितने अधिकारी हैं यहाँ पर हैं। और ये सभी इंतजाम जो हैं इसीलिए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के अंदर कोई चूक ना हो, सभी की सेफ्टी भी रहे। सर काफ़ी समय लगा परिजनों को समझाने में ताकि इसमें कोई रोक ना कर सकें। काफ़ी देर लगी थी उनको समझाने में। क्या किस प्रकार की इससे बात हुई, क्योंकि काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा था इन लोगों का? एक अवैध निर्माण है जिसके खिलाफ इसमें आदेश हुआ है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसके अंदर नोटिस है और उसी के कंप्लायंस में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो यहाँ पर परिवार रह रहे थे उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ से उनको हटाया गया है, उन्हीं की सुरक्षा के दृष्टिगत कि कहीं किसी के चोट ना लगे, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बीडीए के मुताबिक कई महीने पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है, मगर इन लोगों ने नोटिस को अनदेखी किया, जिसके बाद बीडीए ने ऐवान फरहत बैंक्वेट हॉल को 2 बुलडोजर से ध्वस्त करना शुरू किया। ये बारात घर 1000 वर्ग गज में करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है, जिसको तोड़ दिया गया। कार्रवाई से पहले 6 थानों की पुलिस पीएसी को बुलाया गया था। दोनों तरफ से रोड को बंद कराया गया और गली में दुकानें भी बंद करा दी गईं। वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बने रहे। ये 2 मैरिज हॉल हैं, ऐवान इमारत और गुड मैरिज हॉल। यहाँ पे न इनके पास सड़क है, ना इनका बाकायदा जो है इसका वायलेशन करके चला जा रहे थे, नक्शा पास नहीं है, इसलिए इनकी सुनवाई की गई, ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया। उसी कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट नामित कराकर और फोर्स लेकर के कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये तो आरोप लगा रहे थे, काफ़ी देर नोकझोंक भी हुई है परिजनों की और उनका कहना है कि नोटिस का पर्याप्त समय उनको नहीं मिला था। इनको पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई। कार्रवाई की तीव्रता को देखकर आसपास के अवैध कब्जेदारों में खलबली मची हुई है। फाइक एन्क्लेव में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके निर्माणों पर सवाल है। बुधवार को बुलडोजर की गूंज वहां तक पहुंची तो कई ने फोन पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इलाके में ये बातें भी आम हो गईं कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कागज मजबूत है तभी इमारत बचेगी, और जो वर्षों से फाइलों में दबा था वह अब सबकी गर्दन पर आ गया है। पुलिस सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ खाली कर दें। हालांकि जिस तरफ से बुलडोजर यहाँ आए हैं, इन संकरी गलियों में बुलडोजर आए हैं, वहां पर जो दुकानें थी उनको बंद करा दिया गया है। हालांकि बहुत सारे तमाम आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, उनसे भी प्रशासन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर भीड़ ना लगाएं और किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि प्रशासन के काम में खलल हो। और तमाम अधिकारी हैं, बीडीए की टीम है, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाइए, बीडीए की टीम है जो लोगों को हटा रही है। पुलिस बल भी है यहाँ पर जो इनको हटाता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही जो बुलडोजर है, बुलडोजर भी अब बिल्कुल ठीक सामने जो है इस ऐवान फरहत के सामने खड़ा हो गया है और कुछ ही देर में हरी झंडी मिलने के साथ ही यहाँ बीडीए की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। ये तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखिए मोर्चा संभाले हुए, तमाम बीडीए की टीम है, अधिकारी सामने यहाँ अधिकारी भी हैं और ये इन्होंने पूरी तरीके से टीम जो है यहाँ पर अपना कब्जा किए हुए है। सरफराज वली खान का परिवार कहता रहा कि उनका मौलाना तौकीर और उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आला हजरत दरगाह से केवल मजहबी ताल्लुकात हैं, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सरफराज वली खान और राशिद के निर्माण कार्य के खिलाफ जो शिकायतें मिली थीं वो जांच में सही पाई गई थी। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे, लिहाजा मंगलवार को मैरिज हॉल का कुछ हिस्सा ही ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई की वजह सियासी रही हो। बुलडोजर का कहर पूरे प्रदेश भर में दिखाई दे रहा है। जहां भी अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां योगी सरकार का पीला पंजा अपने निशान छोड़ रहा है। बात सहारनपुर की करें तो पिछले 1 साल से विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 400 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे और 150 अवैध निर्माण को सील किया गया था और करीब 70 अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी।
मौजूदा साल में भी अब तक 600 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा को सील किया गया है और 94 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत अब 100 वर्ग गज तक के व्यक्तिगत आवासीय प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ₹1 का टोकन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराकर निर्माण शुरू किया जा सकता है। यह सुविधा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाली है। हालांकि कॉलोनी लेआउट या व्यावसायिक निर्माण में अभी भी नक्शा अनिवार्य है और उसके बिना कोई छूट नहीं है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का साफ कहना है कि अवैध कॉलोनियों और माफिया के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस समय मौजूद है सहारनपुर के विकास प्राधिकरण में। विभाग का चार्ज IAS है संतोष कुमार राय। इन्होंने 1 साल पहले संभाला था। अब 1 वर्ष गुजर चुका है, तो जानते हैं कि 1 वर्ष के अंदर विभाग को कहां से किस ऊंचाई पर ये लेके गए हैं और क्या कार्रवाइयां सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक की है। सर जी देखिए, जैसे आपने कहा, अनधिकृत निर्माणों की रोकथाम प्राधिकरण का एक मुख्य काम है। हम लोगों ने पिछले साल भी 400 से अधिक निर्माण जो चिन्हित किए थे, उनमें 150 सील किए थे और लगभग 70 निर्माण ध्वस्त किए थे। इस साल भी हमने इस काम को बढ़ाया है। लगभग 600 निर्माण ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें 200 से अधिक ऐसे हैं जिनको हमने सील किया है। और अभी वर्ष के 6-7 महीने जो भी बीते, जो 10 महीने बीते, उसमें हम लोगों ने कुल 94 ऐसे निर्माण हैं जिनको डिमोलिश किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपकी तरफ से बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और सहारनपुर के जो माफिया हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध जो कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ। शहर के अंदर कुछ व्यावसायिक भवन हैं, उनके खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई अब तक अमल में आई? देखिए, जो व्यावसायिक हैं उसमें 2 सूरतें होती हैं। व्यावसायिक निर्माण कई एक बार तो बहुत पुराने होते हैं, पुराने शहर में होते हैं, और कई एक बार ऐसा होता है कि जो निर्माण होता है वो समनीय होता है। इसके अलावा जो भी निर्माण है उनको समय समय पे हम लोग सील भी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो अभी तक ऐसे कितने निर्माण हैं जो आपके द्वारा चिन्हित करे गए वित्तीय वर्ष में, और उसके बाद शमन कितनों को किया गया और कितनों के खिलाफ मतलब कार्रवाई हुई है? जैसे मैंने बताया, लगभग 182 ऐसे निर्माण हैं जिनको हम लोगों ने सील या ध्वस्त किया है और 40 ऐसे निर्माण हैं जिनको हम लोगों ने समन किया है। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्हें भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और एक 100 वर्ग गज का जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं ₹1 का टोकन देने के बाद आप उसे नक्शे को पास करा सकते हैं और अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अवैध कॉलोनियां हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और आगे भी रहेंगी। वहीं बात सीतापुर के करें तो मंगलवार को 4 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। खलिहान की जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था। यह अवैध कब्जा कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया है। ये कार्रवाई लहरपुर कोतवाली इलाके में की गई, जहां अवैध कब्जा कर जमीन पर 4 दुकानें बनाई गई थी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने जिस तरह से अपराधियों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया है, उसे यूपी के पड़ोसी राज्य भी अपना रहे हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारें तो बुलडोजर चला ही रही हैं। अब इसका इस्तेमाल बिहार सरकार भी कर रही है। बेगूसराय में अवैध अतिक्रमण हटाते समय प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली, जब 2 झोपड़पट्टियों पर कार्रवाई के दौरान उनके बीच की जमीन पर देशी शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में अवैध शराब बरामद की। बरामद हुआ है अभी बरामद पूरा एक जखीरा पूरा यहाँ पर जो लोकल शराब बनाया जाता है, छापामारी चल रही है। हमने मध्य प्रदेश की टीम भी हमने बुलाई है। पूरा का जत्था का दोनों झोपड़पट्टी के बीच में आप जाइएगा तो लगेगा कि पूरा खान लगा हुआ है और इसी के तहत भी छापामारी चल रही है। अतिक्रमण हटाना बहुत ही जरूरी है। अतिक्रमण हटाने के दरमियान इस तरह ये एकदम अभी पता चल रहा है। आप जाके स्वयं भी आप बना सकते हैं वीडियो। तो ये शहर का सबसे बड़ा स्पॉट का जगह है। बिल्कुल यहाँ पे इलीगल कार्य हो रहा था। अभी हम लोगों ने अपने छापा मारा है, अभी उस पर बरामदगी चल रही है। पुलिस को देखते ही शराब माफिया घर छोड़कर फरार हो गए। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर बेधड़क गरजा। अभी भी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन काफ़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और यही कारण है कि सम्राट की जो सेना है निश्चित रूप से डोर टू डोर हर जिले में बड़ी सख्ती से
बुलडोजर कहीं चला रही है तो कहीं इनकाउंटर कर रही है। ऐसे में तस्वीर हम बेगूसराय की दिखा रहे हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के NH 31 के समीप बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इस दरमियान एक बड़ी शराब की खेप बरामद हुई है। अंदाज लगाया जा रहा है कि तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ शराब बड़ी खेप में देख रहे हैं नाले में बरामद हुई है। और जो प्रशासन की टीम है वो डोर टू डोर बड़ी बारीकी से हर चीज़ों की जांच कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि कल भी यह मुहिम यहाँ देर शाम चली थी, जिसको लेकर थोड़ा सा झड़प भी हुआ था स्थानीय लोगों से प्रशासन की। उसी के निमित्त प्रशासन ने आज भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात कर रखी है। और देख सकते हैं तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डोर टू डोर, देखिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे थोड़ा करीब जाके दिखाइए कि किस तरह से जो देसी शराब है, जिसे आमतौर पर महुआ शराब कहा जाता है, वो भारी संख्या में यहाँ निकल रही है और पुलिस सारे शराब की बोतलों को भी नष्ट कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको तस्वीर के जरिए दिखाई दे रही है। यानी बुलडोजर का जोर अब प्रदेश के बाहर भी देखा जा रहा है। बिहार के चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी जनसभाओं में बुलडोजर का जिक्र जरूर करते थे। और ये गुंडों और माफियाओं का उपचार करने के लिए पीछे जो हथियार खड़ा किया गया है, उस पर जो लोग खड़े हैं वे भी बताएंगे ना, सब तैयार है ना? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर वीरेंद्र सिंह जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना? यूपी में भले ही योगी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई का विपक्ष हमेशा विरोध करता दिखा हो, लेकिन अब बुलडोजर की अहमियत और उसका खौफ यूपी की सीमा से पार जाकर अपना असर दिखा रहा है। और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसे खूब देखा गया, जब योगी की चुनावी जनसभाओं में माला फूल पहने बुलडोजर नजर आ रहे थे, जो गुंडों, माफिया और अवैध अतिक्रमण करने वालों को चुनौती दे रहे थे कि अब सिर्फ यूपी नहीं, उसके करीबी राज्यों में गुस्ताखी की कोशिश की तो पीला पंजा उनके रहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।